मां, माटी और महाभारत खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपनेश माथुर। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी जंग और ममता सरकार और केंद्र सरकार के बीच की सियासी महाभारत बन चुकी है। मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली सीएम ममता ने केंद्र सरकार को राज्य में दखल ना देने की हिदायत दी है, तो वहीं केंद्र सरकार ने ममता सरकार पर दबाव की रणनीति शुरू कर दी है। और इस बीच बीजेपी ने बंगाल में नड्डा के दौरे से मची उथल पुथल, जी हां, सियासी उथल पुथल के बीच गृहमंत्री का 2 दिन का दौरा पूरा जो है प्लान किया है, जिससे कि बंगाल में उठे सियासी तूफान को राजनीतिक धार दी जा सके। और वहीं टीएमसी और ममता सरकार बीजेपी और केंद्र सरकार से हर मोर्चे पर निपटने के लिए खुद को तैयार दिखा रही हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। वार पलटवार बीजेपी छी 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 छी। इस प्रकार जो प्रशासन अशांति की तरफ आंख मूंद कर खड़ी है, उससे कोई न्याय मिलना मुश्किल है। आरोप शासन और प्रशासन दोनों मिलकर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक चिंतनीय विषय बंगाल के लिए। अल्टीमेटम Governance by Mamata Banerjee is getting increasingly distanced from rule of law and constitution. बिगड़े बोल কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নামটা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে এখানে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করার কেউ করে না। बढ़ता घमासान कोई कसर नहीं छोड़ेगी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको जवाब देने के लिए। बयानों का तूफान बंगाल में चुनावी बवाल। कदम कदम पर टक्कर है। बंगाल की जंग भयंकर है। बंगाल में राजनीतिक संघर्ष अब खुलकर सामने आ गया है। चुनाव अब सीधे सीधे पीएम मोदी बनाम सीएम ममता बनर्जी की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के काफिले पर पथराव से हिंसक घटना, टकराव के जो हालात बने हैं, उससे बंगाल में टकराव वाली राजनीति की हवा दे दी है। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्यपाल ने मोर्चा संभाल लिया है, तो दूसरी तरफ ममता सरकार और टीएमसी लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्र ने तेवर दिखाए, तो सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार किया। 10 दिसंबर को डायमंड हार्बर इलाके में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। 11 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को दिल्ली बुलाया था। 11 दिसंबर की देर रात बंगाल सरकार ने दोनों अफसरों को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने चुनावी दौरे तेज कर दिए। और इन सब के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से टकराव का रास्ता छोड़कर कानूनी और संवैधानिक तरीके से काम करने की नसीहत दी। My greatest challenge and obligation is to ensure that by the time we reach the election scenario, things must be in calm and composed atmosphere. There must be rule of law. Constitutional parameters must be adhered. What is indeed worrisome is that governance by Mamata Banerjee is getting increasingly distanced from rule of law and constitution. बंगाल में चल रही बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई सिर्फ 48 घंटे में ही सीएम बनाम पीएम के बीच की जंग बन गई। बीजेपी
नड्डा पर पथराव वर्सेस टीएमसी बीजेपी की नौटंकी। बीजेपी हमला टीएमसी की साजिश। टीएमसी बीजेपी के गुंडों ने किया हमला। बीजेपी राज्यपाल से ममता सरकार की शिकायत। टीएमसी राज्यपाल पर पक्षपात का आरोप। बीजेपी गृह मंत्रालय ने कहा नड्डा की सुरक्षा में चूक। टीएमसी ममता सरकार बोली डबल लेयर सुरक्षा दी। बीजेपी अब 2 दिन गृह मंत्री शाह का दौरा। टीएमसी बाहरियों को सबक सिखाएंगे। I feel sad at it. It is high time we look to spirit and essence of Indian Constitution. Our actions must be full of sublimity. राज्यपाल से लेकर गृह मंत्रालय तक ममता बनर्जी की घेराबंदी देखते हुए टीएमसी ने 2 तरफा सियासत शुरू कर दी। एक और ममता तूफानी दौरे करते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी ओर बंग ध्वनि के नाम से टीएमसी की पैदल यात्राएं शुरू हो गई। 11 दिसंबर से पूरे राज्य में टीएमसी ने बंगाल की दहाड़ के नाम से बैनर पोस्टर लेकर टीएमसी के समर्थन में और बीजेपी के खिलाफ प्रचार अभियान शुरू कर दिया। टीएमसी ये दिखाना चाहती है कि वो केंद्र और बीजेपी से हर मोर्चे पर टकराने के लिए तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर हमले से उतना बवाल नहीं आया जितना मुख्यमंत्री ममता के बयानों की आग ने उसे भड़काया है। ममता ने नड्डा पर हमले के बाद जिस तरह का बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी केंद्र और राज्यपाल के निशाने पर है। बीजेपी को यह आरोप लगाने का मौका मिल गया है कि नड्डा पर हमला टीएमसी की सियासी साजिश का हिस्सा था। नड्डा पर हमले के बाद केंद्र सरकार ने बंगाल में सीधा दखल शुरू कर दिया है। इसे लेकर ममता सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मुद्दा है, इसलिए इस पर केंद्र सरकार को निर्देश देने का हक नहीं है। हमला किसी पे भी होना उचित नहीं है, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे टीएमसी के लोग हों। लेकिन भाजपा ने जो रणनीति बनाई है, यहाँ का वातावरण को नष्ट करने का प्रयास भाजपा कर रही है, बाहर के लोगों को ले आके। नड्डा पर टीएमसी के हमले के बावजूद बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान को जारी रखा है। कैलाश विजयवर्गीय ने ठाकुरबाड़ी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। गृह मंत्री शाह के दौरे को लेकर वो संगठन स्तर पर अहम तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी ने नड्डा के ऊपर हुए हमले के बाद बंगाल में बढ़ रही सियासी सरगर्मी को भुनाने की कोशिश में नजर आ रही है। बंगाल के पार्टी की बड़े नेताओं की तूफानी दौड़ और चुनावी रणनीति तेज हो रही है, क्योंकि किसी भी हालत में इस चुनाव मिशन में टीएमसी सरकार से पीछे नहीं रहना चाहते बीजेपी। टीएमसी के हमले और केंद्र से टकराव वाली राजनीति को बीजेपी चुनावी साजिश से जोड़कर देख रही है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में उनके बढ़ते जनाधार को देखते हुए ममता सरकार के इशारे पर हमले हो रहे हैं। एक अलग प्रतिष्ठा है बंगाल की, पर अब धीरे धीरे 10 वर्षों में जिस प्रकार ममता जी ने बंगाल की छवि खराब की है, हमें वापस उसको रिस्टोर करना पड़ेगी। और सवाल ये नहीं है, सवाल गलती कोई भी करे, गलती हो सकती है, प्रति गलती को संरक्षण प्रदेश का मुखिया दे, तो ये चिंता की बात है और कोई बात नहीं। बंगाल में नड्डा पर हुए हमले के बाद से गरमाए राजनीतिक माहौल के बीच अब गृह मंत्री शाह की एंट्री होने वाली है। 19 और 20 दिसंबर को उनके दौरे को लेकर एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर टीएमसी ने भी शाह के चुनावी दौरे के असर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे बंगाल में सियासी जोर आजमाइश के बीच बीजेपी ने 3 लेयर वाली चुनावी रणनीति बनाई है। 2021 विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की इस तैयारी को और बेहतर तरीके से समझना आपके लिए जरूरी है। तो आइए एक एक करके आपको समझाते हैं कि तैयारी कैसी है। बीजेपी ने नड्डा का दौरा कराया और अन्याय और नहीं अभियान पर जोर दिया। वहीं अमित शाह 2 महीने में दूसरी बार पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा करेंगे। ये रणनीति है, ध्यान से समझिए। साथ ही संघ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत
भागवत का 2019 से अब तक 5वां दौरा कराया है वहां पर। और आगे बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के जरिए बंगाल में जनसंपर्क अभियान शुरू किया। वहीं अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। और अब संघ प्रमुख भी संगठन को ब्लॉक स्तर पर मजबूत करने का मंत्र देने के लिए पहुंचे हैं। आगे समझिए, बीजेपी ने ममता सरकार को फेल बताने का प्रचार भी काफी तेजी के साथ शुरू कर दिया है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल में रहने के दौरान ममता से नाराज बड़े नेताओं पर उनकी नजर रहेगी। और इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत बंगाल के छात्रों और युवाओं की बेहतरी का मंत्र देने पहुंचे हैं। साथ ही बीजेपी ने राज्य में हर मंच से ममता सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है चारों तरफ से। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर केंद्र का दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना ली है। और इधर संघ प्रमुख भी बुद्धिजीवियों से बंगाल के हालात पर चर्चा करेंगे। इस तरीके से प्लान आगे बढ़ रहा है, यानी कि बीजेपी, केंद्र सरकार और संघ तीनों ने बंगाल में 3 लेयर वाली रणनीति शुरू कर दी है। यह बीजेपी का प्लान है जो हम आपको समझा रहे हैं। अब एक बार फिर रुक करते हैं पश्चिम बंगाल में चल रही सियासी लड़ाई की ओर, आपको लिए चलते हैं। ममता सरकार और मोदी सरकार के बीच टकराव इस हद तक बढ़ गया है कि केंद्र के हर निर्देश और राज्यपाल की हिदायतों को ममता सरकार और टीएमसी हर स्तर पर मानने से इनकार कर रही है। और बयानों के साथ साथ चिट्ठियों के जरिए भी ममता सरकार केंद्र और राज्यपाल को इनकार में जवाब दे रही हैं। बीजेपी छी 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 छी। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ममता सरकार और केंद्र के बीच अब आर पार की सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दे दो, 5 साल में हम सोना और बांग्ला बनाकर आपको दिखाएंगे। 2 दिनों में ममता सरकार ने गृह मंत्रालय के 2 आदेशों को दरकिनार कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले गृह मंत्रालय और ममता सरकार के बीच टकराव चरम पर है। माता की, भारत माता की। गृह मंत्रालय ने नड्डा की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया था। ममता सरकार ने दोनों को भेजने से इनकार कर दिया है। फिर गृह मंत्रालय ने नड्डा की सुरक्षा में तैनात 3 आईपीएस अफसरों को डेप्यूटेशन पर दिल्ली बुलाया। सीएम ममता ने तीनों को भेजने से इनकार कर दिया। अब 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान ममता सरकार और केंद्र के बीच टकराव को लेकर तीखे बयान और एक्शन सामने आ सकते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सियासी चक्रव्यूह बिछाना शुरू कर दिया है। पहले पार्टी अध्यक्ष का दौरा, फिर संघ प्रमुख का दौरा और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। दिसंबर के 3 हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी रणनीति बनाई है जिसे लेकर बंगाल में चुनावी माहौल सुर्खियों में आ गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को निशाना बनाया, तो अब केंद्र सरकार और खास तौर पर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को निशाने पर ले लिया है। আগে কিছু লোক নানা রকম কথা বলেন। 3 রকম লোক আছে। এক হচ্ছেন যারা ভয় পান তারা পরেরবার মনোনয়ন পাবেন না। 2 যারা ভয় পান তারা মনোনয়ন পেলে জিততে পারবেন না। আর 3য় রকম লোক তারা মনে করেন যে এই একটা সুযোগ, নির্বাচনের আগে পার্টি কিছু করতে পারবে না, তাই দর কষাকষি করে। সুতরাং এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যারা রাজনীতি দেখেছে, নির্বাচন দেখেছে, জানে যেটা নির্বাচনের আগে হয়েই থাকে। আমরা চিন্তিত নই। नड्डा के काफिले पर हुए पथराव को लेकर ममता सरकार और केंद्र में तनातनी बढ़ने की कुछ मुख्य वजह है। नड्डा पर हमले के बाद ममता सरकार ने इस घटना को लेकर तेवर दिखाया, जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन का बंगाल दौरा करने की खबर आई। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा पर हमले के फौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। एक तरफ वो पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे, तो दूसरी ओर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता सरकार की घेराबंदी कर सकते हैं। 19 और 20 दिसंबर को शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो राज्य में पार्टी के 3 विशेष कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले शाह ने नवंबर में बांकुड़ा का दौरा किया था। उनके दौरे के फौरन बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बांकुड़ा का दौरा करके लोगों के बीच कई करोड़ की योजनाओं की घोषणा करनी पड़ी। अब ममता सरकार
नड्डा पर हुए हमले के बाद शाह के दौरे को सियासी घेराबंदी के तौर पर देख रही है। आज इतने सारे लीडर को बार बार आघात लेके आ रहा है, तृणमूल का दुष्कृति लेके हमारा कैलाश जी और मुकुल का ऊपर भी बार बार आक्रमण हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है कैलाश बाबू? ये पहले एक जवाब दीजिए। हम लोग मांग कर दे 355 का, हम लोग मांग कर दे 356 का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोई वोट भी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कैलाश बाबू जो आप बोलती है, आप आज एक बात बोलती है, कल एक बात बोलेंगे, परसों एक बात बोलेंगे। बीजेपी ने ममता सरकार से चल रहे टकराव के बीच अपनी 3 लेयर वाली चुनावी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। पहले नड्डा, फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत और फिर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा राज्य में सियासी हलचल को और बढ़ाएगा। बंगाल में बीजेपी के 3 लेयर रणनीति से टीएमसी में काफी हलचल मच रही है। एक तरफ बीजेपी आक्रामक तरीके से अपना प्रचार अभियान चला रहा है, तो दूसरी ओर टीएमसी के नेताओं में सेंध लग रहा है और इन सब के बीच संघ के बुनियादी सुधार वाले रणनीति से बीजेपी को काफी मदद मिल रही है। बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह और संघ की रणनीति के अलावा सड़कों पर ममता सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन की सियासत भी जारी है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हुगली में सियासी आंच पर पकौड़े पकाए। हुगली के शेवड़ा फुली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पकौड़े तलकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रोजगार की मांग करते हुए पोस्टर लेकर नारेबाजी की। ममता सरकार को घेरने के लिए बीजेपी के लोग अलग अलग तरह से सड़कों पर उतर चुके हैं। एक्चुअली पश्चिम बंगाल का हमला और नड्डा के ऊपर हमला, जो कुछ भी आप बोलिए, ये पूरा एक गेम प्लान है और नाटक है। टीएमसी के तरफ से भाजपा को एकदम बहुमूल्य भेंट है। ऑल इंडिया न्यूज बनाने के लिए नड्डा जैसा लीडरों को ऊपर हमला मचाने का नाटक। बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी सियासी संघर्ष आने वाले दिनों में और धारदार हो सकता है, क्योंकि दोनों ही ओर से बंगाल की चुनावी महाभारत जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लग रहा है। हुगली से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। और अब बंगाल की राजनीति से बहुत बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाती है तो वो ममता बनर्जी की हत्या भी करा सकती है। सुब्रत मुखर्जी का यह बयान बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले के बाद आया है और जिसके बाद ये बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कल हमला हुआ, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 6 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले का आरोप सीधे तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। इससे पहले जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर ममता बनर्जी लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने सीधे तौर पर कह दिया कि बीजेपी नेताओं पर ममता बनर्जी ही हमले करा रही हैं। विनय कटियार ने तो बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर दी, जबकि साध्वी प्रज्ञा ने तो ममता को ना जाने क्या क्या कह दिया। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि चुनाव में जनता टीएमसी को जवाब देगी। पश्चिमी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के दिखाई नहीं देता है। गुंडे सरेआम भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव करते हैं, पुलिस देखती रहती है। निर्धारित कार्यक्रम होने के बाद भी पुलिस को व्यवस्था करना चाहिए, पुलिस ने बिल्कुल व्यवस्था नहीं की। और मैं समझता हूं कि बंगाल अपनी पहचान खो रहा है। ममता बनर्जी पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है।
ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंहतोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा। वो लोग जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, भाजपा के लोगों पर हमला करते हैं, अपनी कुंठा निकालते हैं और वो निकाल रहे हैं, लेकिन भाजपा डरने वाली नहीं है। बंगाल में लगातार हमले हो रहे हैं। अमित शाह पहले गए, उन पर हमला किया गया, कोई जा रहा है, लगातार हमला हो रहा है। जेपी नड्डा और उनकी पूरी टीम पर जिस प्रकार से हमला किया गया है, ये घोर निंदनीय है और मैं ऐसा समझता हूँ कि बंगाल की सरकार को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। अब बंगाल की राजनीति में हड़कंप उस वक्त मच गया जब दीदी की सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने बीजेपी पर ममता की हत्या कराने का संगीन आरोप लगा दिया। सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि बंगाल में अगर बीजेपी नहीं जीत पाई तो वो ममता की हत्या करा सकती है। বিয়ে করলো না, শাদী করলো না, সংসার করলো না, শুধু মানুষের জন্য একটা জীবন দিয়ে দিল। তারপরেও তাকে নানাভাবে আক্রমণ ও ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য দিল্লির সরকার এবং বিশেষ করে বিজেপি পার্টি তারা উঠে লেগে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে যাব না যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে। ওরা দেখবেন খুন করবে, আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি। सुब्रत मुखर्जी के इस बड़े आरोप के बाद बंगाल की सियासत में बवाल खड़ा हो गया है। अभी 3 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर आए थे और उनके काफिले पर हमले को लेकर भी बंगाल सरकार और केंद्र के बीच तनातनी जारी है। नड्डा पर हमले के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि अधिकारी 14 दिसंबर को दिल्ली नहीं जाएंगे। उधर गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का आदेश जारी कर दिया है। बंगाल की सियासत में बीजेपी इस बार कमल खिलाने को पूरी तरह से बेताब है, तो ममता भी अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहती। ममता बनर्जी कल यानी 14 दिसंबर से 3 दिनों के उत्तर बंगाल दौरे पर रवाना होंगी, तो वहीं 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी पार्टी के गतिविधियों का जायजा लेने के लिए बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी दलों ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बंगाल में बवाल अपने चरम पर है। कोलकाता से मनोज पांडे और अमरदेव पासवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।